हेलो गाइस। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। सो लेटरल एंट्री के लिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो आपके सिलेबस में है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि मिनिमम 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में आते ही आते हैं एवरी ईयर। ठीक, आपको हमारी वेबसाइट से वर्कशीट नंबर 1 जो आपने डाउनलोड कर ली होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे वो पूरी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो वर्कशीट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स यहाँ पे क्या है, इवेंट ही एक तरीके की। मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कह सकते हैं या आउटकम्स कह सकते हैं, वो कितने आएंगे, 2। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और अगर मैंने बोला कि अगर मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए हेड आने की, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल नंबर आउटकम 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1/2। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जो हमारे पास क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 1 में, पहला क्वेश्चन वो है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 5। मतलब 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं एक डाइस की बात कर रहा हूँ, डाई आपको पता है उसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं जहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स होते हैं। सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट उन्होंने बोला है हमसे कि एन इवन नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाई। तो इवन नंबर का मतलब क्या आ सकता है, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 4 या फिर 6। तो इस केस में क्या आएगा, 2 4 6 आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए यानी 3, और टोटल नंबर आउटकम्स आर 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, राइट। सो अब हम देखते हैं, इसमें एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब आपके पास अलग अलग इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब अलग अलग इवेंट्स का मतलब, जैसे सपोज करिए हम एक डाई को रोल करते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि 3 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। तो इस केस में हम करते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमें पता है, अगर डाई रोल करेंगे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यही है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1/6 प्लस 1/6 दैट इज कॉल्ड 2/6, तो इसमें आंसर आ जाता है 1/3। तो जब भी दो में से एक चीज़ हमें लेनी है, यानी और अगर हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उस केस में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा, यानी दोनों में से एक चीज़ लेना। सो अगर हम देखें कि इससे हमारा जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा कि प्रोबेबिलिटी, जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आ जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन टू Pn। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स ज़्यादा हो तो ये हमारा एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एन अर्न कंटेन्स 8 ब्लैक एंड 12 वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर एट अ टाइम। अब हमारे पास एक अर्न है यहाँ पर जिसके अंदर 8 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे 12 वाइट बॉल्स हैं। सो 8 ब्लैक बॉल्स हैं, 12 वाइट बॉल्स हैं, सॉरी 12 वाइट बॉल्स है, राइट, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि हम 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारी जो बॉल्स का जो कलर है वो सेम आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सेम कलर आने का मतलब क्या होगा कि एक ब्लैक आएगी और एक वाइट आएगी, सॉरी एक दोनों या तो ब्लैक आएंगी और दोनों वाइट आएंगी। सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम P1 निकाल लेते हैं। अगर दोनों ब्लैक बॉल आए तो इस केस में 8C2 अपॉन 20C2, और P2 यानी अगर दोनों बॉल वाइट आए तो ये हो जाएगा 12C2 अपॉन 20C2। नाउ हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8C2 अपॉन 20C2 प्लस 12C2 अपॉन 20C2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 20C2, ऊपर आ जाएगा 8C2 प्लस 12C2। तो ये आपका, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 20 यहाँ पे है 12C2 विच मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 दैट इज 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 28, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आएगा 28 प्लस 66 अपॉन 190। इस पूरे को सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेना, कॉम्बिनेशन है, अप्लाई कर देना फैक्टोरियल्स ओपन करके। 28 प्लस 66 हमारा हो जाएगा 94 बाय 190। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47 बाय 95। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैग कंटेन्स 4 white and 2 black balls and a second bag contains 3 of each color. A bag is selected at random and a ball is then drawn at random from the bag chosen. What is the probability that the ball drawn is white? तो मैं white बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हमने फर्स्ट बैग को चूज किया तो फर्स्ट बैग यानी 2 बैग है हमारे पास, दिस इज अगर मैं बोलूँ फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग, तो दोनों बैग को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 1/2, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। अब फर्स्ट बैग में अगर हम गए तो हमने देखा कि हमारे पास 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, और सेकेंड बैग में 3 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है। तो फर्स्ट बैग में अगर हम जाएंगे और हमें वाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट इज ये हो जाएगी आपकी 4/6, और सेकेंड बैग में जाएंगे तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो ये हो जाएगी 3/6। नाउ हमें अल्टीमेटली वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा P1 इज 1/2 इंटू 4/6 एंड P2 इज 1/2 इंटू 3/6। सो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1/2, और ये आ जाएगा आपका 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर
ये आएगा आपका 2 2 ज़ा 4 राइट, तो ये 1/3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/12। दिस इज योर आंसर। सो इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ये जो होता है हमारा, इसमें अभी हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, या ए और बी यानी किसी दो में से एक चूज कर रहे हैं, या हमारे पास तीन है उसमें से एक चूज कर रहा है, तो उन सबको ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि हम दोनों को चूज कर रहे हैं। लाइक अगर हमने एक डाई को रोल किया और हमें ये बोला गया है कि अगर हमने 2 डाई रोल किए या एक डाई रोल किया, तो बोला गया है कि 3 और 6 दोनों आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PAB इज इक्वल्स टू PA इंटू PB, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहीं भी एंड अगर यूज हो रहा है तो वहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड हम एक लाइव क्लास भी कंडक्ट करेंगे, ओनली प्रॉब्लम बेस्ड क्लासेस, तो उसमें सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा जो है वो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, वन ऑफ विच कंसिस्ट 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। अब ग्रुप्स हैं हमारे पास 2, एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 है जिसके अंदर 3 साइंस, सॉरी ग्रुप 1 में हमारे पास 5 साइंस और 3 इंजीनियरिंग है, ठीक है। 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग, और इसमें 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग। ठीक है। अब हमने एक डाई रोल किया तो हमें पता चला कि नंबर 3 और 5 टर्न्स अप अगर आता है तो ग्रुप 1 में से हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और अदरवाइज अगर और कुछ आता है तो हमें ग्रुप 2 में जाना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड अल्टीमेटली, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 3 और 5 आता है, यानी 3 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई। हम एडिशन लॉ से हम बता सकते हैं इट्स 2/6 विच इज 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5, ठीक है। नाउ अगर हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप में से, तो फर्स्ट ग्रुप में से अगर हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं PE फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 3 है तो 3/8, ठीक है। नाउ सेकंड अगर में हम जाते हैं, अगर 3 और 5 की जगह कुछ और आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 4 एक्चुअली में जैसे आपकी आ गई है इस समय 1/3 आई है, तो 1 - 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 और 5, इसको मैं 1 - 1/3 कह सकता हूं विच मीन्स 2/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting engineering subject from group 2 G2, that is ये हो जाएगी आपकी ग्रुप 2 में हमारे पास 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं और टोटल 8 है, यानी 5/8, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 1/3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/8 टू फाइंड आउट P1, एंड प्लस सॉरी P2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5/8 में, तो
सो फाइनल आंसर हम P1 प्लस P2 करके निकाल सकते हैं। तो डेट इज 1/8 प्लस आपका ये हो जाएगा 2 4 10, 5/12। तो दिस इज फाइनल आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 13/24। राइट। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी था। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तब तक आप जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं आपके वर्कशीट में वो आप उसे अटेम्प्ट करिए। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो भी डाउट्स आएंगे आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक डाउट क्लास कंडक्ट कर लेंगे जिसमें हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच।